ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अब प्रस्तुत है सभी सुख प्रदान करने वाले और सभी दुखों को दूर करने वाले शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले अध्याय की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं साध्य साधन आदि का विचार नामक यह अध्याय। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, मुनियों की वह बात सुनकर उन परम ऋषियों ने कहा कि हमें वेदांत के सार सर्वस्व स्वरूप इस अद्भुत पुराण को सुनाइए। मुनियों के उन वचनों को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हुए और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए सूत जी ने उन मुनि श्रेष्ठों से कहा। सूतवाच। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब रोग रहित कल्याणकारी भगवान शिव का स्मरण करके वेदों के सार स्वरूप और पुराणों में श्रेष्ठ इस शैव पुराण को सुने, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी तीन तत्वों का प्रेम पूर्वक गान किया गया है तथा जिसमें वेदांत द्वारा जानने योग्य सत वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषियों, आप सब वेदों के सार स्वरूप इस पुराण को सुने, जो पूर्व काल में बहुत समय बीत जाने पर कल्प के अंत में पुनः प्रकट हुआ। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कार्य प्रवृत्त हुआ, तब 6 कुलों के मुनियों में परस्पर चर्चा करते हुए यह श्रेष्ठ है अथवा वह श्रेष्ठ है, इस विषय पर महान विवाद छिड़ गया। तब वे इस संशय के समाधान हेतु अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। विनय युक्त वाणी के साथ उन सभी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही संपूर्ण जगत के विधाता और सभी कारणों के कारण हैं। समस्त तत्वों में सबसे प्राचीन और परात्पर पुरुष कौन है? ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से वाणी मन के साथ उसे परम तत्व को प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि देवगण समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ सर्वप्रथम उत्पन्न होते हैं, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ और जगदीश्वर हैं। वे केवल अनन्य पराभक्ति द्वारा ही देखे जा सकते हैं, अन्य किसी उपाय से कहीं भी नहीं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य सभी सुरेश्वर देवता निरंतर श्रेष्ठ भक्ति के द्वारा उन्हीं के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ? शिव में भक्ति होने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। देवता की भक्ति उनके प्रसाद कृपा से ही होती है और वह प्रसाद भक्ति से उत्पन्न होता है, जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, ईश्वर का प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब पृथ्वी पर जाकर 1000 वर्षों तक चलने वाले एक विशाल सत्र यज्ञ का आयोजन करें। उस यज्ञ के स्वामी भगवान शिव की कृपा से ही वेदों में वर्णित विद्या के सार रूप साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। मुने उचुः। मुनियों ने कहा, अब परम साध्य क्या है और वह परम साधन क्या है तथा
उस मार्ग पर चलने वाला साधक कैसा होता है, यह हमें तत्व से बताइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, शिव के परम पद की प्राप्ति ही साध्य है और उनकी सेवा करना ही साधन है। वह साधक उनकी कृपा से प्राप्त होने वाले फलों के प्रति निरंतर निष्प्रह लालसा रहित रहता है। वेदों में वर्णित कर्मों को करके उन्हें ईश्वर को अर्पित कर देने से महान फल प्राप्त होता है और क्रमशः सालोक्य आदि मुक्ति के क्रम से परमेश्वर के पद की प्राप्ति होती है। उन भक्तों के अनुसार सभी के लिए वह परम फल है। उसके साधन के कई प्रकार स्वयं साक्षात ईश्वर शिव द्वारा बताए गए हैं। मैं संक्षेप में उन साधनों का सार आपको बताता हूँ। कानों से उनका श्रवण करना और वाणी से उनका कीर्तन करना तथा मन से उनका मनन करना ही महान साधन कहा जाता है। इस प्रकार महेश्वर के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। यही श्रुति वेद हमारे लिए प्रमाण है। इस परम साधन के द्वारा आप साध्य को प्राप्त करें और सभी अर्थों को सिद्ध करने वाले इस एक ही साधन के प्रति समर्पित रहें। संसार के लोग आंखों से प्रत्यक्ष देखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जहां प्रत्यक्ष संभव नहीं होता, वहां शास्त्र को सुनकर श्रवण द्वारा ही सब जगह चेष्टा कार्य करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सबसे पहले गुरु के मुख से कथा श्रवण ही करना चाहिए। उसके बाद ही विद्वान पुरुष को कीर्तन और मनन जैसे अन्य साधनों को सिद्ध करना चाहिए। इस साधन में श्रवण से लेकर मनन के अंत तक की प्रक्रिया के भली भांति सिद्ध हो जाने पर शिव योग प्राप्त होता है, जिससे धीरे धीरे सालोक्य आदि मुक्ति के क्रम से सिद्धि मिलती है। इसके पश्चात शरीर के सभी रोग व्याधियां शांत हो जाते हैं और वह पुरुष परम आनंद में लीन हो जाता है। अभ्यास के द्वारा यह क्लेश दुख दूर होता है और अंत में वह परम मंगल को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साध्य साधन आदि का विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। ओम नमः शिवाय।